परासरण दाब मापने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है फेफर की विधि। चित्र में दिखाए उपकरण अनुसार इसमें एक सरंध्र पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर उसके ऊपर कांच की एक चौड़ी नली उल्टी लगा दी जाती है। इस नली का ऊपरी सिरा एक पतली नली टी के रूप में होता है, जिसके साथ एक मैनोमीटर दाबमापी एम लगा रहता है। सरंध्र पात्र के अंदर विलयन तथा बाहर विलायक अर्थात जल होता है। सरंध्र पात्र में विलयन को टी सिरे से भरकर नली के ऊपरी सिरे को सील बंद करके उपकरण को वायुरोधी अर्थात एयर टाइट कर देते हैं और सरंध्र पात्र को स्थिर ताप पर रखे हुए आसुत जल के बर्तन में रख देते हैं। इस प्रकार सरंध्र पात्र के अंदर एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन और बाहर की ओर सॉल्वेंट अर्थात जल होता है। कुछ समय पश्चात परासरण के कारण जल सरंध्र पात्र के अंदर चला जाता है, जिससे मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दिनों पश्चात साम्य स्थापित होने तक मैनोमीटर में पारे का तल बढ़ता रहता है और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है। यही विलयन का परासरण दाब होता है, परंतु इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है। इसलिए इस विधि की कमियों को दूर करते हुए मोर्स और फ्रेजर ने एक अन्य विधि दी, जिसमें चित्र में दिखाए उपकरण अनुसार एक सरंध्र पात्र होता है, जिसके रंध्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की मजबूत अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जाती है और यहाँ सरंध्र पात्र के अंदर जल, जबकि इसके बाहर की ओर तांबे के पात्र में विलयन होता है। उच्च परासरण दाब के माप के लिए यह उपकरण प्रयुक्त किया जा सकता है। इस विधि में विलयन सरंध्र पात्र के बाहर, जबकि जल सरंध्र पात्र के अंदर की तरफ लिया गया, जिससे अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इस सरंध्र पात्र को कांसे के सिलेंडर बी में फिट कर दिया, जिसके दूसरी ओर नाइट्रोजन का एक मैनोमीटर लगा रहता है। जल को सरंध्र पात्र में तथा परासरण दाब ज्ञात करने वाले विलयन को कांसे के सिलेंडर में भरकर उपकरण को एयर टाइट बना देते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण के कारण जल सरंध्र पात्र से निकलकर बाहर की ओर कांसे के पात्र की ओर विलयन की ओर बहने लगता है और सिलेंडर में आयतन बढ़ जाने के कारण मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। साम्यावस्था आने पर पारे का तल स्थिर हो जाए तो उसे नोट कर लेते हैं। यही विलयन का परासरण दाब होता है। एक तीसरी और विधि बर्कले और हार्टले की विधि है। बर्कले और हार्टले ने परासरण दाब ज्ञात करने की लिए विधि जी, जो कि दोनों विधियों से अधिक उत्तम और उपयोगी है। बर्कले और हार्टले के उपकरण को जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, इसमें एक सरंध्र पात्र अंदर होता है, जो कि बाहर एक अन्य तांबे के पात्र में रखा हुआ होता है। सरंध्र पात्र के अंदर जल और बाहरी पात्र में एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन होता है। दोनों ओर से खुले हुए सरंध्र पात्र को, जिसकी दीवारों में कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली लगी हुई होती है, कांसे के बाहरी सिलेंडर में सील कर दिया जाता है। सिलेंडर में एक पिस्टन, दाबमापी वगैरह लगे रहते हैं। सरंध्र पात्र के एक ओर एक केशिका नली और दूसरी ओर रिजर्वोयर लगे रहते हैं। सरंध्र पात्र में आसुत जल तथा सिलेंडर में विलयन, जिसका परासरण दाब निकालना हो, भर देते हैं। केशिका नली में जल की ऊंचाई ज्ञात कर विलयन को सिलेंडर में भरा जाता है। परासरण के कारण जल सरंध्र पात्र से विसरित होकर बाहरी कांसे के पात्र, जिसमें विलयन है, की ओर परासरित होता है, जिसके कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है और केशिका नली में जल का तल गिरने लगता है। इस समय पिस्टन पर दाब लगाकर केशिका नली में जल के तल को पहले वाली ऊंचाई पर ही स्थिर रखा जाता है। इस समय विलयन पर केशिका नली के
जल के तल को पूर्ववत वाली ऊंचाई पर स्थिर रखने के लिए जितना दाब लगाना आवश्यक होता है वही परासरण दाब होता है। इसे दाबमापी में पढ़ लिया जाता है। बर्कले और हार्टले की विधि में पूर्व दो विधियों से समय कम लगता है और साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है।